हेलो 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 फ्रॉम स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ये जो खूबसूरत सा शहर है इंग्लैंड में, इसकी वजह शोहरत विलियम शेक्सपियर हैं। विलियम शेक्सपियर मेरे ख़्याल से अंग्रेज़ी अदब के वो वाहिद राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनके काम की एडेप्टेशंस होती हैं। तो ये वो जगह है जहाँ वो पैदा हुए थे। ये उनका फैमिली होम था ऑन हैनली स्ट्रीट। ऑब्वियसली इट्स अ म्यूज़ियम नाउ। और अब आगे चलती हूँ, देखती हूँ इस वंडरफुल बार्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन मुझे अंदर जाके मिलेगी। सो लेट्स गो। वो घर और उसके गार्डन्स जहाँ पे कि विलियम शेक्सपियर पैदा हुए 1564 में, तो कितनी सदियाँ गुजर गई हैं। चलें लेट्स काउंट। दिस इज़ द वॉल बुक ऑफ शेक्सपियर्स, अ कंप्लीट प्लेस। आप इस वॉल पे तमाम जो भी शेक्सपियर ने ड्रामास लिखे उनको एक छोटा सा क्या कहना चाहिए, एक नटशेल में आप देख सकते हैं। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। ये कितनी इंटरेस्टिंग गार्डन चेयर्स हैं। इस पे शेक्सपियर के प्लेस में से डिफरेंट कोट्स लिखी हुई हैं। तो मैं कहा चलो इस चेयर पे बैठ के मैं भी ज़रा देखूं, शायद कोई थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मुझे भी इन चेयर्स पे बैठने से मिल जाए। I thought I'll stand next to Shakespeare's statue. शायद कुछ इनकी क्रिएटिविटी मेरे अंदर भी आ जाए। It's very difficult, लेकिन no harm trying. जहाँ अब हम मौजूद हैं, इस घर में शेक्सपियर 19 ईयर्स रहा, फ्रॉम 1597 to 1616। और जब वो यहाँ रहता था तो वो ज़माना था when he was at the height of his creative powers। और वो एक लोकली कम्युनिटी में ही was a significant figure, which means कि लोग उसका एक नाम हो गया था और लोग उसको इज़्ज़त की नज़र से देखते थे, उसे जानते थे। तो आए इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, शेक्सपियर्स न्यू प्लेस, बिकॉज अभी हम बर्थ प्लेस से आए हैं उसकी, तो दिस इज़ द न्यू प्लेस। और न्यू प्लेस में ये जो आपको एक चमकता दमकता ग्लोब नज़र आ रहा है, ये इंडिकेट करता है द वे शेक्सपियर न्यू द वर्ल्ड। ये वो मैप है। ज़ाहिर है आज से 500 साल पहले लोग जिस तरह दुनिया को जानते थे वो थोड़ा डिफरेंट है। सो आई डोंट थिंक कि इस मैप में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, क्योंकि वो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ शायद नहीं होंगी, बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे शेक्सपियर का घर था जहाँ वो 19 साल रहा। और उसकी डेथ के बाद तकरीबन 100 साल बाद जो नया ओनर था उसने उस घर को डिमोलिश करके और उसको एक न्यू मॉडर्न घर बना लिया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा है, कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। शेक्सपियर का घर गिरा के उसने एक नया घर बना लिया। एनीवेज, तो अब ये जो ज़मीन है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, जहाँ ये गार्डन्स हैं, इस ज़मीन पे वो घर था। और शेक्सपियर के ये नेबरहुड की बिल्डिंग है जिसको शेक्सपियर अपने घर से देख सकता था। ये स्टिल इंटैक्ट है। शेक्सपियर ने जब ये न्यू प्लेस 1597 में ख़रीदी तो इसमें ये पोर्शन भी मौजूद था जिसको कि आज ग्रेट गार्डन कहा जाता है। फ्रूट, वेजिटेबल्स और हर्ब्स शेक्सपियर की फैमिली ग्रो करती थी अपने यूज़ के लिए। इसके साथ साथ 2 बार्न्स भी थे फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन एंड मॉल्ट। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे घोड़ों के लिए अस्तबल भी थे। और इसके साथ साथ शेक्सपियर की जो फैमिली थी वो चिकन्स भी यहाँ उन्होंने पाले हुए थे फॉर एग्स, और काउस थी, गोट्स फॉर मिल्क टू मेक चीज़, और पिग्स भी थे फॉर मीट। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्ट्रैटफोर्ड का जो पहला पर्पस बिल्ट थिएटर था उसकी फाउंडेशन
अप्रैल 1827 में इस ग्रेट गार्डन में ही रखी गई। न्यू प्लेस के ग्रेट गार्डन में शेक्सपियर बर्थ प्लेस ट्रस्ट ने स्कल्पचर ट्रेल बनाया है जो कि इंस्पायर्ड है सम ऑफ शेक्सपियर्स बेस्ट नोन प्लेस। देयर आर 9 स्कल्पचर्स इन दिस गार्डन और जिस शख्स ने ये स्कल्पचर्स बनाए हैं उसका मानना है कि इन स्कल्पचर्स को टच करके जो यहाँ पे विजिटर्स हैं वो अपने इमेजिनेशन से शेक्सपियर की दुनिया के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने आप को वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस से। तो देखें इफ़ आई कैन डू दैट। अभी मैंने स्कल्पचर को टच किया, जैसा कि इनको बनाने वाले का मानना है कि इनको टच करके हम कनेक्ट कर सकते हैं शेक्सपियर की वर्ल्ड के साथ। बैकग्राउंड में जो स्कल्पचर है ये मैकबेथ के बारे में है और मुझे याद आ गई उसकी एक बहुत फेमस लाइन मैकबेथ के प्ले से, इट्स अबाउट लाइफ, इट्स अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। पता नहीं आप इसमें बिलीव करते हैं कि नहीं, बहरहाल शेक्सपियर ने ऐसा कहा तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। What do you think? ये रिवर एवॉन के साथ वॉक करते करते हमें एक क्रिकेट क्लब नज़र आ गया एंड दिस मैच गोइंग ऑन। तो चलिए हमने सोचा थोड़ा सा मैच भी देख लिया जाए। ये हैं पैनक्रॉफ्ट गार्डन्स। इस एरिया में जो सारी प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं दे आर इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स प्लेस और वो सब फ्लावर्स हैं यहाँ पे और हर्ब्स जो कि एलिज़ाबेथन इंग्लैंड में पॉपुलर थे। यहाँ पे रोज़मेरी, रोजेस, लिलीज, आयरिसेस, लैवेंडर, हनीसक्ल और भी बहुत सारे प्लांट्स और हर्ब्स हैं। शेक्सपियर ने अपने प्लेस में फ्लावर्स को मुख्तलिफ सिम्बल्स के तौर पर यूज़ किया है। मसलन हैमलेट में ओफेलिया फ्लावर्स को यूज़ करती है टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ एट द डेथ ऑफ हर फादर। इसी तरह मिडसमर नाइट्स ड्रीम में फूलों को जो फेरी कैरेक्टर्स हैं वो यूज़ करते हैं टू वीव मैजिक स्पेल्स। पैनक्रॉफ्ट गार्डन्स में ये शेक्सपियर के प्लेस के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के स्टैचूज़ हैं, लेडी मैकबेथ, फॉल्स्टॉफ और ये हैमलेट मेरे ख्याल से सोच रहे बैठा हुआ टू बी और नॉट टू बी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शेक्सपियर के कैरेक्टर्स और उसके प्लेस दुनिया में कहीं भी आप हों देखे जाते हैं, उनकी अडेप्टेशंस होती हैं। और ये स्टैचू देख के मुझे बॉलीवुड की फ़िल्म याद आ गई हैदर, जो कि हैमलेट की अडेप्टेशन थी और शाहिद कपूर ने हैमलेट वाला रोल प्ले किया था। गुड फिल्म। विशाल भारद्वाज ने एक ट्रिलॉजी बनाई थी शेक्सपियर के प्लेस की जिसमें कि हैदर, ओमकारा जो कि ओथेलो की अडेप्टेशन थी और फिर मकबूल जो कि मैकबेथ की थी। इसी तरह पाकिस्तान में भी शेक्सपियर के प्लेस की अडेप्टेशंस होती रहती है फॉर टेलीविज़न एंड फॉर थिएटर। सो उसका एक यूनिवर्सल मैसेज है उसके प्लेस में और वो ऐसी स्टोरीज़ हैं विच आर फॉर ऑल टाइम्स, ऑल प्लेसेस। और इसीलिए आज तक शेक्सपियर 500 साल हो गए उसको गुजरे हुए, लेकिन स्टिल ही इज़ रेलेवेंट एंड ही इज़ पॉपुलर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। होप ये छोटा सा टूर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन का आपने हमारे साथ एंजॉय किया हो। यहाँ पे आप पूरा दिन क्या बल्कि 2-3 दिन स्पेंड कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ शेक्सपियर फ़ैन या अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन आएँ। अगर आपने एंजॉय किया हो ये छोटा सा ग्लिम्स इनटू शेक्सपियर्स वर्ल्ड, हिज लाइफ, तो आप स्कोरिस्तानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड व्हेन यू गेट अ चांस डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। Take care and bye-bye.